देखिए यार, कैश बुक में हम लोग लिखते क्या है, रिकॉर्ड क्या करते हैं? पहले तो बात ये ना, हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो सारी चीजें जिसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट है। हर वो एक्टिविटी, सामान खरीदने गए अगर पैसे दिए, सामान बेच कर जो पैसे आए, किसी को पैसे वापस करे, किसी से पैसे लिए, किराए में पैसे दिए, बिजली के बिल में पैसे दिए, एक्सपेंसेस के अंदर पैसे दिए, तो नॉन करंट एसेट खरीदा, पैसे दिए। जहां जहां कैश की इन्वॉल्वमेंट है, जहां जहां पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, जहां जहां पैसे हैं, वो सारी चीजें किधर रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। और कैश का मतलब क्या है? कैश के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। तो जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कैश की चीजें, वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे वो कैश एट बैंक हो। बैंक की भी चीजें, कैश की भी चीजें, ये सब कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, कहाँ कहाँ कैश आ रहा होता है? कैश परचेजेस, कैश पर अगर हमने सामान खरीदा है। कैश सेल्स, सामान बेचा है। कैश से अगर कोई एक्सपेंसेस पे करे हमने, कैश एक्सपेंसेस। रिसीट्स, डेटर से पैसे वगैरह मिल रहे हैं। लोन रिसीव्ड, लोन लेंगे तो पैसे ही मिलेंगे ना लोन में। पेमेंट्स, सप्लायर वगैरह को पैसे। जहां जहां कैश है, नॉन करंट एसेट खरीदा, बॉट, बाय कैश, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। सही है। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? जहां कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नहीं है, पैसे ना आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नहीं है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कैश बुक में सिर्फ हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे सुने, देखें। दो तरह की कैश बुक्स हैं। दो कैश बुक्स हैं, एक टू कॉलम कैश बुक होती है और एक थ्री कॉलम कैश बुक होती है। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, टू कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो, अभी मैं पहले कैश बुक समझा दूं, फिर इनका डिफरेंस बताता हूँ। और एक और बात, देखें, ये जो कैश बुक है ना, बुक मतलब ये एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है। कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी होती है, प्लस साथ साथ कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम भी होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले कैश बुक करा दूं, मैंने चीजें लिख दी है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपको क्या क्या चीजें बतानी है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो आप लोगों को पता है, जो 7 बुक्स हैं हमारी, उसमें से एक बुक कैश बुक भी है। तो कैश बुक भी क्या है? एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये कि जैसे टी अकाउंट्स बन रहे होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली टी अकाउंट्स बनाते हैं, कैश बुक भी वैसी ही बनती है। तो क्योंकि ये एक टी अकाउंट की तरह बनती है, ये एक टी अकाउंट है, तो आप समझ लें डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। ये टी अकाउंट की तरह बन रही है, डबल एंट्रीज की तरह इसमें एंट्रीज आ रही होती है, तो ये डबल एंट्री का पार्ट होती है। और साथ साथ ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी होती है। तो सिर्फ एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सिर्फ एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री ऐसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी है। और वो कौन सी? वो कैश बुक है। सही है। तो कैश बुक इज बोथ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री प्लस पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये कैश बुक है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, थ्योरी में आ जाता है कि एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है, विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री प्लस पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसमें क्या है? कैश बुक। कैश बुक आंसर होता है। सिर्फ एक कैश बुक, सारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर 7 बुक्स होती हैं, 7 बुक्स में से एक बुक जो हम बनाते हैं, अकाउंटेंट बनाता है, कैश बुक, वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी है। ठीक है। अब खैर आगे देखें, ये बनती कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टी अकाउंट बनाया, ये टी अकाउंट है, टी टी अकाउंट ऐसे ही है ना। इस टी अकाउंट के ऊपर लिख दिया मैंने, ये कौन सा टी अकाउंट है? ये कैश बुक है। तो ये टी अकाउंट है।
अब इस टी अकाउंट की डेबिट साइड भी है, इस टी अकाउंट की क्रेडिट साइड भी है। ऐसे ही है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टी अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड ही होती है ना। तो इस टी अकाउंट की भी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ये वाली तो साइड आप सबको पता ही है, ये वाली कौन सी साइड होती है, ये डेबिट साइड है। और ये वाली जो साइड है ये आपको पता है कौन सी साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो इस टी अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब वो सारी चीजें जो हमारे कैश को या बैंक को, हमारे पैसों को इंक्रीज करेंगी, वो सब किधर रिकॉर्ड होंगी, वो सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक के। कैश बुक के डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीजें जो हमारे कैश और बैंक को इंक्रीज करती हैं, जिनसे हमारे पास पैसे आते हैं। देखिए बहुत सारी पैसों की ट्रांजैक्शन होती है ना, कुछ में पैसे जाते हैं और कुछ में पैसे आते हैं। तो वो सारी चीजें जिसमें पैसे आते हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो बड़ी आसान सी बात है, कैश बुक की डेबिट वाली साइड पे क्या आएगा, कैश बुक की डेबिट वाली साइड पे वो सारी चीजें आएंगी जिनमें पैसे आते हैं। किसमें पैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स कर दी, सेल्स करेंगे, चीजें बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, डेबिट पे लिखेंगे। नॉन करंट एसेट सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया, डिस्पोजल। नॉन करंट एसेट बेचेंगे, डिस्पोज करेंगे तो पैसे हमें मिलेंगे, कहाँ आएगा, कैश बुक में, डेबिट। लोन रिसीव्ड, लोन ले लिया, लोन मिला है हमें, उधार लिया है हमने तो पैसे हमारे पास आएंगे, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेटर से पैसे मिले, डेटर से पैसे आए हमारे पास, डेटर्स पैसे देके गए हमें, डेटर से रिसीट्स हुई हैं तो पैसे हमारे पास आए हैं, वो भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे। ये सारी चीजें हम कैश बुक में कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे, क्योंकि इन सब के अंदर पैसे आते हैं। और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें जो हमारे कैश और बैंक को कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं, कम करती हैं, वो क्रेडिट साइड पर आएंगी। हर वो चीज जिसमें पैसे जाते हैं, हम पेमेंट करते हैं, पैसे जाते हैं, वो कैश बुक में किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डेबिट पे क्या आएगा, पैसे आ रहे हैं, डेबिट, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट पे आएगा, सिंपल। अब जैसे कोई कैश एक्सपेंस पे करा, आपने किराया दिया, रेंट, रेंट देंगे तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, पैसे चले गए, कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में, क्रेडिट पे। वेजेस पे करेंगे हम तो पैसे जाएंगे, कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में, क्रेडिट पे। सप्लायर को पेमेंट करेंगे, पैसे जाएंगे, क्रेडिट पे। लोन वापस, उधार वापस करेंगे तो पैसे जाएंगे, क्रेडिट पे। नॉन करंट एसेट खरीदने गए, पैसे देकर आए, कैश पे खरीदा है तो पैसे, चीज खरीदेंगे तो पैसे देंगे ना, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट। ये सारी चीजें इसमें पैसे जाते हैं, सब कहाँ जाता है, क्रेडिट पे आ जाता है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे वो सब कुछ जिसमें पैसे जाते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड पे वो सब कुछ जिसमें पैसे आते हैं। बहुत सिंपल है। इधर तो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, ये समझ लें, एक टी अकाउंट है, टी अकाउंट की एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे क्या आता है, जो पैसे आ रहे हैं जिन चीजों से, क्रेडिट पे क्या आता है, जिन चीजों में पैसे जा रहे हैं। ये सिंपल है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लें यार प्लीज। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि हमें इस टी अकाउंट के अंदर दो चीजों का हिसाब किताब करना है तो ये एक टी अकाउंट, लेकिन हमें इधर दो चीजों का हिसाब किताब करना है। हमें किस चीज का हिसाब करना है, किस चीज का अकाउंट, भाई टी अकाउंट्स क्या होते हैं, टी अकाउंट्स बेसिकली हिसाब किताब है। जिस चीज का आप टी अकाउंट बना रहे हैं आप उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, इन शॉर्ट। अगर आप कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं तो आप क्या करें, कैश की कैलकुलेशंस करें, कितना कैश आया, कितना कैश गया, हिसाब किताब। बैंक का अकाउंट बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बैंक का हिसाब किताब कर रहे हैं, कितने बैंक में पैसे आए वर्सेस कितने बैंक से पैसे गए। यही कैश बुक है, हिसाब किताब कर रहे हैं हम, कितने पैसे आए थे, कितने पैसे गए थे, तो अभी कितने पैसे बचे हुए होंगे हमारे पास,
बैंक में कितने पैसे आए थे, बैंक से कितने पैसे विड्रॉ करे थे, तो बैंक में कितने पैसे होंगे अभी। तो हमें जो कैश बुक में हिसाब किताब करना होता है वो दो चीजों का करना होता है, एक कैश इन हैंड है उसका, और दूसरा कैश एट बैंक है उसका। कैश इन हैंड को हम कैश ही लिखते हैं और कैश एट बैंक को हम बैंक लिखते हैं। तो हमें इस टी अकाउंट के अंदर दो चीजों का हिसाब करना है, एक कैश का और एक बैंक का। कैश का भी करना है हिसाब और बैंक का भी करना है, दो चीजों का करना है। तो इस टी अकाउंट के अंदर हमें दो चीजों का हिसाब करना है, तो हम यहाँ पे दो सेक्शंस बना देते हैं। किस तरह से, एक कैश एक बैंक, एक कैश एक बैंक, ये दो सेक्शन बन गए। डेबिट साइड हो गई कैश की डेबिट साइड ये रही, ये रही कैश की डेबिट साइड। कैश की क्रेडिट साइड ये रही। बैंक की डेबिट साइड इधर है, बैंक की क्रेडिट साइड इधर है। तो हमने एक ही टी अकाउंट के अंदर मजीद दो डिविजन्स कर दिए, समझ ले, दो टी अकाउंट्स बना दिए हैं, एक कैश का और एक बैंक का। सही है, अब इसके कॉलम्स भी बना लें। अब ये देखा, टी अकाउंट ही था आपके सामने, टी अकाउंट ही था, लेकिन टी अकाउंट के डेबिट पे हमने दो कॉलम्स बना दिए, यानी कि दो चीजों का हिसाब किताब कर रहे हैं एक ही टी अकाउंट के अंदर, कैश का भी बैंक का भी। और इस टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी हमने दो कॉलम बना दिए, कैश का और बैंक। डेट वेट भी आती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, देखें रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। अगर पहले से बैलेंस दिया हुआ है तो आ जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतने पैसे पहले से थे कैश हमारे पास, और इतने पैसे पहले से बैंक में थे हमारे पास। डेट आ गई 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल। अब हिसाब क्या है इस टी अकाउंट का, कैश बुक का, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल पैसे आ रहे हैं, ये एग्जाम में ट्रांजेक्शन आपको देगा और आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको ट्रांजेक्शन देख के ये समझ में आना चाहिए पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। और बहुत आसान है यार, इतना तो सबको समझ में आ जाता है, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं ये तो सबको समझ में आ जाता है ना ट्रांजेक्शन देख के। अब जैसे लिखा हुआ है कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ है, आपने सेल्स कर दी है, सामान बेच दिया है, पैसे आए हैं। तो कैश सेल में पैसे आते हैं, तो कैश कैश सेल्स इज एन इनफ्लो, पैसे आते हैं, डेबिट पे लिखेंगे। रिसीट्स फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं ना, क्या हो गया ये इनफ्लो, डेबिट। लोन रिसीव्ड, लोन आपको मिल रहा है, लोन ले रहे हैं हम, उधार लेके आ रहे हैं, उधार लेके आएंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे, तो ये क्या है इनफ्लो, डेबिट। तो ये चीज हम डेबिट पे लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैश सेल रहा है, कैश सेल्स में पैसे आते हैं ना, तो कैश सेल्स हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं। बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक में लिख देते हैं, कैश में आएंगे तो कैश लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अगर यही 6,000 रुपए कैश आ रहा था तो कैश के कॉलम में लिख दें, पैसे आ रहे हैं डेबिट पे लिखेंगे, अगर कैश आ रहा है तो कैश में लिखें, बैंक में आ रहे हैं पैसे तो बैंक में लिख दें। रिसीट्स फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, डेबिट पे लिखेंगे। डेटर ने चेक अगर दिया है, बैंक में पैसे आए तो हम किधर लिखेंगे, बैंक की डेबिट पे लिख देंगे, डेटर से पैसे आ गए, डेबिट। डिस्पोजल, अभी हमने पढ़ा है डेप्रिसिएट टॉपिक, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट डिस्पोज किया है, डिस्पोजल हुआ है नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट बेचा है तो पैसे आएंगे, डेबिट पे लिख देंगे। कैश आए तो कैश में लिखेंगे, चेक आए तो बैंक में लिख देंगे, पैसे आ गए, डेबिट।
लोन रिसीव्ड, लोन लेंगे तो पैसे आएंगे, बैंक में आए तो बैंक में लिख देंगे डेबिट साइड पे। ये हिसाब है इसका सिंपल। पैसे आते जा रहे हैं तो डेबिट पे लिख दें, कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिख दें, बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं तो बैंक में लिख दें। इसी तरह से अगर पैसे हमारे पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख दें। अब पैसे जा रहे होंगे तो वो भी ट्रांजैक्शन आपको बताएगा एग्जामिनर, पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर परचेजेस करी हैं हमने तो पैसे तो जाएंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। अगर चेक से करी हैं तो बैंक के क्रेडिट पे लिख दें। इसी तरह से नॉन करंट एसेट खरीदा है, पैसे जाएंगे। कैश से खरीदा है, कैश के क्रेडिट पे लिख दें, बैंक में नहीं लिखें। फिर रेंट पे करा है बाय कैश तो कैश में लिख दें, बैंक में नहीं लिखें। सैलरीज दी हैं बाय चेक, बाय चेक, चेक का मतलब क्या है, बैंक के थ्रू दिए हैं तो बैंक में लिख दें, कैश में नहीं लिखें। हीट एंड लाइट, बिजली का बिल पे करा है बाय कैश, कैश के क्रेडिट पे लिख दें। उधार वापस करा है, लोन वापस करा है, रीपेमेंट करी है, क्रेडिट पे आएगी, पैसे जा रहे हैं। बैंक से दिया है तो बैंक के क्रेडिट पे लिख दें, पैसे गए। ये हिसाब है, बस सिंपल। आपको देखना है पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिखते जाएं, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखते जाएं। आखिर में इसको बैलेंस करना होता है हमें। जैसे टी अकाउंट को बैलेंस करके सीडी निकालते हैं ना, वैसे इसको भी बैलेंस करना है। टी अकाउंट ही तो है ना, अब इसका सीडी निकालना है इसको बैलेंस करके। अब बैलेंस करते हैं इसको, सीडी कैलकुलेट करते हैं इसका। अब देखें इसको बैलेंस करते हैं। इधर तो कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यार। आप में से इधर की तक किसी को सवाल पूछना है, कोई डिस्कस करना है, हैंड रेस कर लें प्लीज, पूछ लें मुझसे अभी। इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको बैलेंसिंग करवा रहा हूँ। इसको कॉपी करें आप लोग, साथ 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 कॉपी कर लें प्लीज। सो जल्दी जल्दी कॉपी कर लें प्लीज। या लिख के कॉपी करिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। लिखेंगे तो ये दिमाग में बैठेगा, ये आता है पेपर के अंदर। इसको लिखें, चलो जल्दी से कॉपी करें इसको प्लीज। है बहुत ही सिंपल। ट्रांजैक्शंस दी हुई होंगी, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिख देंगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बस ये करना है इसके अंदर। कर लेते हैं। अब देखें जरा, सुने, पहले कैश को कर लें बैलेंस। अगर कैश को बैलेंस करना है, आप में से किसी का कोई सवाल नहीं है? हाँ शान, एक सेकंड। हाँ शान। सर मुझे सर ये पूछना था कि ये जो आपने 1 जनवरी का बीडी लिखा है, ये आपने डेबिट साइड पे क्यों लिखा है? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा क्या? हाँ ये दिया हुआ होगा। वैसे तो देखो कैश और बैंक क्या है, वैसे तो कैश और बैंक एसेट होता है ना हमारा, जी एसेट है ना। एसेट की लॉजिक है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट। तो इसलिए क्योंकि ये एसेट है, इसलिए इसका ब्रॉड डाउन किधर आया, डेबिट साइड पे आया। अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह होता, अगर होता तो एग्जामिनर बताएगा, फिर वो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ जाएगा, वरना ज्यादातर ब्रॉड डाउन डेबिट पे ही आता है क्योंकि ये एसेट है। ओके सर। नो प्रॉब्लम।
यार आप में से किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? अब देखें, इसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड पर देखें, कैश की, कैश को बैलेंस करेंगे ना, तो कैश की डेबिट और कैश की क्रेडिट को ही बैलेंस करेंगे। कैश की डेबिट साइड पे देखें कितना है, 3,000 और 6,000। कैश की डेबिट साइड पे 9,000 है। कैश की क्रेडिट पे कितना है, 2,000, 1,000, 3,000, 3,500। कैश की डेबिट पे 9,000 आ रहा है और कैश की क्रेडिट पे 3,500 आ रहा है। तो 9,000 बड़ी अमाउंट है ना, तो दोनों तरफ लिख देते हैं 9,000, 9,000। और यहाँ पे 9,000 करने के लिए जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, CD। जैसे नॉर्मली टी अकाउंट बैलेंस करते हैं आप लोग, डेबिट माइनस क्रेडिट, जैसे आप करते हैं, जो भी जैसे करते हैं बैलेंस कर लें। और 3,500 9,000 में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा, CD 5,500। ये आ गया CD। अब आ जाए बैंक को भी बैलेंस कर लें। बैंक की डेबिट साइड का टोटल देखें, बैंक की डेबिट पे कितना है, 11,000 और 5,000, 16,000 और 1,000, 17,000 और 10,000, 27,000। और क्रेडिट पे देखें कितना है, 12,000। डेबिट पे 27,000 है और क्रेडिट पे 12,000 है, तो 27,000 दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ पे 12,000 है, 27 करने के लिए कितना चाहिए, 15,000। 15,000 यहाँ क्या आ जाएगा, CD। ये हो जाएगी कैश बुक बैलेंस करके। CD आ देंगे, नॉर्मल टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, इसको BD बना देंगे, फिलहाल CD तक रखें। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लें यार अभी भी, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कैश बुक में? अभी मैंने 2 कॉलम देखे, 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक में फर्क क्या है, एक डिस्काउंट का कॉलम और आ जाता है, वो मैं बता दूंगा अभी डिस्काउंट को। फिलहाल डिस्काउंट को छोड़ दें, फिलहाल ये कैश बुक है। पैसे आ रहे हैं सिंपल डेबिट, इनफ्लोज हैं पैसे आ रहे हैं डेबिट, आउटफ्लोज हैं पैसे जा रहे हैं क्रेडिट। कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट पे लिख दें, बैंक में पैसे आ रहे हैं बैंक के डेबिट पे लिख दें, कैश से पैसे जा रहे हैं कैश के क्रेडिट पे लिख दें, बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक के क्रेडिट पे लिख दें। कर लें सुख, अभी फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।